आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे और उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु थे, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट सबको पता है, लेकिन दुख सिर्फ एक ही बात का होता है कि ये किसी भी सिलेबस में इसको पढ़ाया नहीं जाता। मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस महान दिवस को बालवीर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और हर साल 26 तारीख को दिसंबर की ये दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों मनाना है? जिस वक्त से मुगल हिंदुस्तान में आए, उनका एक ही नजरिया था कि हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म के प्रचार किया जाए और उसके कई ऐसे सूबेदार थे जो औरंगजेब की नॉलेज में ना होते हुए भी तलवार के जोर पर उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। कई लोग डर से खुद ही कहने लग पड़े कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। मैं आपको एक खास आज की चीज ये बताऊं कि जो सिख को ये रूप मिला है, जो हमारे केस पगड़ी, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको क्यों दिया है? ये उसी समय की बात है जबकि तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और लोग डर के कह दे रहे थे कि हमने इस्लाम को भूल कर लिया है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चय किया कि मैं मेरा सिख इतना डरपोक नहीं बनाऊंगा, और इसलिए उन्होंने ये रूप दिया कि आज अगर मैं कहीं भी खड़ा होकर मैं बोलूं कि मैं इस धर्म का नहीं हूं, इस धर्म का हूं, तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मेरा रूप खुद गवाह दे रहा है कि मैं गुरु का सिख हूं और इसका मुझे फख्र है। ये बैकग्राउंड को लेते हुए आपको ताज्जुब होगा, इंतहा जब हो गई तो कश्मीरी पंडित जिनके ऊपर बहुत कि आप औरंगजेब को एक मैसेज भेज दो, अगर वो गुरु तेग बहादुर को कन्वर्ट करा सकते हैं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सारा हिंदुस्तान कन्वर्ट हो जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये होने नहीं दूंगा मैं। जिस पर ये खबर औरंगजेब के पास पहुंची तो गुरु साहब को अरेस्ट करने का उसने वारंट इशू कर दिया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में जाकर वहां पर उनकी कुर्बानी दी। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। जब कश्मीरी पंडितों का जवाब देते हुए गुरु साहब ने ये कहा कि कोई ना कोई बड़ी हस्ती को कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि ये चीज यहां रुक जाए, तो 9 साल का बच्चा ये कहता है कि पिताजी आपसे बड़ी हस्ती कौन हो सकती है इस वक्त कुर्बानी देने के लिए। और उस माहौल में गुरु साहब ने इसको एक्सेप्ट किया। शहादत होने के बाद मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये हिस्ट्री हमको अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। क्यों गुरु सिंह साहब शहादत क्यों हुई गुरु सिंह की? क्यों हम लोगों को ये भेष मिला? क्यों माहौल ऐसा खराब हुआ? और आज यही कारण है कि हर सिख सेल्फलेस लाइफ जीता है। देश में किसी के ऊपर भी, कोई भी जात वाले के ऊपर कोई तकलीफ आ जाए तो सबसे पहले सिख जाके वहां खड़ा रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। कहीं पर भी ये नहीं सोचा जाता कि ये कौन है, हम इसकी मदद क्यों करें। सीरिया में जंग चल रही है, सीरिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक साइड में गोली चल रही है, दूसरी साइड में सिख वहां लंगर लगा के खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल बना के खड़े हुए, वहां की उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उनको दिवालियां दे रहे हैं।
ये जो जज्बा है, जो कुर्बानी का जज्बा है, सेल्फलेस लिविंग का जो जज्बा है, ये हमको गुरु साहब ने दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु तेग बहादुर देव जी की शहीदी और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की है, तो ये जो वीर बाल दिवस मनाने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो किया है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को, जो कि डिक्लेरेशन उन्होंने धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर 9 जनवरी 2022 को किया था, तो उसका मनाते हुए ये सब उन्होंने लीड लिया। तो हम तो ऑलरेडी गुरुद्वारा जो यहाँ पे 3 गुरुद्वारे आप प्रोमिनेंट हैं, आप जानते हैं, जिसमें है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जो कि सबसे पुराना गुरुद्वारा है। उसके बाद में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा भाई दया सिंह धर्म सिंह जी शाहगंज में है, और तीसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर लंगर साहिब जो कि सिंधी कॉलोनी में है। इस तीनों गुरुद्वारों ने मिलकर ये जो प्रोग्राम है ये सब रखे हैं। उसमें यही वीर बाल दिवस किनके लिए मनाया जाएगा, तो छोटे साहिबजादे धन गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे, धन गुरु गोविंद सिंह जी को 4 साहिबजादे थे जो उन्होंने अपने देश के लिए वार दिए, यानी जिन्होंने कुर्बान कर दिए, बलिदान कर दिए। तो उनकी ऐसी महान कुर्बानी को, बलिदान को सब रिकग्नाइज करते हैं, बट इतिहास में उन्हें कहीं दबा दिया गया। तो हमारा और गुरु बाकी सब लोगों का भी जिसने भी इतिहास वापस जाननी चालू किया है, तो ये भी ऐसी बड़ी कुर्बानी जो कि पूरी दुनिया में पहली होगी, जिसमें पिता अपने हाथों से अपने बड़े बच्चों को, जो कि 19 साल के थे, 15 साल के थे, 19 साल के बेटे थे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, और दूसरे उनके छोटे बेटे बाबा जुझार सिंह जी। जबकि जिस दिन चमकौर गढ़ी में ये वाकया हुआ, तो इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड ऐसा है कि आनंदपुर साहब में जब गुरु गोविंद सिंह जी 1699 का आपको बताया गया है कि जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, तो ऐसा करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने काफी वार्स जीते और वो उनका काफी जो सिक्खी का फ्लोरिश होने लगा, बढ़ने लगा। तो 1705 में पहाड़ी राजे और मुगल सल्तनत, जो कि उस टाइम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर सकी थी, और मुगल सम्राट औरंगजेब थे, उन्होंने 1705 में कई लाख सेना को लेके अनंतपुर पे हमला कर दिया, और वो हमला किया मई महीने 1705 में, जो कि 6 महीने चला। 6 महीने तक जब वो उनको नहीं हरा सके तो उन्होंने तह करने का सोचा। उसमें तह में ऐसा बताया कि, और इधर भी इनको पूरा घेरा डाल रखा था आनंदपुर साहब को उस फौजों ने, तो उनको भी ऐसा लगा कि अब ऐसा तो हम हरवा नहीं सकते हैं, तो तह किया, जैसा कि हमेशा वॉर में होता रहता है। तो उन्होंने ये तय किया कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने सैनिकों को, क्योंकि उनके पास भी जो भी अन्न पुरवठा था वो खत्म हो चुका था, फिर भी वो लड़ रहे थे, बट उन्होंने फिर ऐसा तय किया कि हम, और वो भी यानी आप उसको गलत मत समझिए, कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के जो भी उनके जो वहाँ के जर्नैल थे उन्होंने लोगों कि हम इनको सेफ जर्नी देंगे पूरे परिवार को, और उनके साथ में जितने भी सैनिक है वो आनंदपुर साहब छोड़ दें। ये तय है कि भाई ठीक है, हमको आनंदपुर साहब जीतने का होगा, आप यहाँ से जा सकेंगे, दूसरी जगह जाके आप सेटल हो जाएंगे। तो उस जो 1705 में ये हुआ, वो एक जो भी दिसंबर करीब उसमें तारीखों में थोड़ा सा, क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर एक है, विक्रमादित्य कैलेंडर एक है, और एक नानकशाही कैलेंडर एक है। ये तीनों कैलेंडर की वजह से ये थोड़ा होता है। हम आजकल नानकशाही कैलेंडर जो कि अभी हम वापरते हैं, खालसा पंथ वापरता है, और विक्रमादित्य कैलेंडर अलग है, और इंग्लिश कैलेंडर तो आपको बताइए। तो इसके वजह से थोड़ी सी डेट में इधर उधर होती है, बट जो हमारा जो पोह महीना बोलते हैं, पोह महीना जहाँ पे सर्दी होती है, उसके 7 पोह से ये शुरू होता है और 13 पोह तक चलते रहता है। ये सब वाकया जिस दिन उन्होंने तय के अंदर उन्होंने माना कि हम आनंदपुर साहब छोड़ देंगे, तो कई हजार सैनिकों के साथ गुरु जी अपने 4 बेटों के साथ, माता गुजरी के साथ, उनकी 2 धर्मपत्नियों के साथ, सब जब 3 उनके साथ जब वो बाहर निकले तो उनको कि हम सेफ पैसेज देंगे, बट जैसे ही वो निकले और वहां से बाहर आए तो सिरसा नदी पे पीछे से हल्ला बोल दिया गया, यानी इट वॉज जो भी तय किया गया था उसके अनुसार नहीं हुआ। ये शायद हर जगह पे ऐसा होता आया होगा और होता है। तो वो जो उन्होंने अपना जो शब्द तोड़ दिया, और उसके बाद में फिर सरसा नदी पे उसी रात को बहुत जबरदस्त बाढ़ आई। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी के जो 3 रिश्तों में बढ़ गए। एक में वो खुद थे, 2 बड़े साहिबजादे उनके साथ थे, 40 मुक्ते थे, और 5
जो कि हमारे पंज प्यारे उनके साथ थे। एक गुट जो चमकौरगढ़, दूसरे दिन चमकौरगढ़ी साहब पहुंच गया, और एक ग्रुप में गुरु गोविंद सिंह जी के माता गुजरी जी थे, और दो छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह उनके साथ थे। साथ में एक गंगू जो रसोईया था वो भी था, और एक दो जन और थे। इसी तरह और तीसरा ग्रुप में वो अलग ग्रुप था, उसमें भी वॉरियर्स थे। ऐसे 3 ग्रुपों में अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए, और जो चमकौर का युद्ध हुआ उसमें गुरु गोविंद सिंह जी खुद थे। उस घड़ी में जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी। बाहर लाखों की तादाद में मुगल सेना थी और पहाड़ी राजे थे, जबकि उनके पास सिर्फ 40 सैनिक, 5 प्यारे खुद और 2 ये थे। तो ये पहली शहीदी हुई भाई अजीत सिंह जी की हुई, बाबा शहजादा बाबा अजीत सिंह जी की हुई, वो 22 तारीख को एज पर अभी कैलेंडर आ रहा है आज के दिन। उसके बाद में बाबा जुझार सिंह की हुई, 2 शहीदियां हुई उस दिन, जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने बलिदान दिया। उसके बाद में जो माता जी थे, माता जी बच्चों को लेके उनके जो होते थे, जो बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, वो जो गंगू नाम का उनका रसोईया था, उसके साथ में वो उसके घर गए। वहाँ जाके उसकी नीयत थोड़ी सी पलट गई। उसने जाके बता दिया, जाके कि डर के मारे भी बता दिया होगा, डर बता दिया कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे, क्योंकि उसी टाइम पे लुकआउट नोटिस चालू उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने बता दिया जाके कि भाई जो छोटे साहिबजादे हैं वो हमारे पास है, उनकी माता जी है, तो उनको कैद कर लिया गया। और उनकी जो शहादत है वो सरहंद में, जो अभी फतेहगढ़ साहब कहलाती है, फतेहगढ़ साहब में उनको बहुत लालच दिया गया। वहाँ के नवाब थे वजीर खान, बट उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं, उनको यही बोला कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, हम आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, उल्टा आपको नवाबियाँ देंगे, बहुत कुछ पैसा देंगे और आपको किंग की तरह रखेंगे। बट वो बोले कि हम ये नहीं करेंगे। और उनकी 2 दिन चलती रही, क्योंकि वहाँ पे एक नवाब मलेरकोटला के नवाब भी थे। वो बोले कि कुरान में आप छोटे बच्चों को ऐसा नहीं कत्ल कर सकते। बट वो फिर उनको ओवर रूल किया गया। तो आखिर में वजीर खान ने उनको पूछा कि हम आपको छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे। तो छोटे साहिबजादों ने कहा कि हमको छोड़ोगे तो हम जो हमको करना है, जो हम फिर से जमा होंगे, फिर से लड़ाई करेंगे, क्योंकि हम तो धर्म परिवर्तन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने इसी करने का 2 दिन के बाद में फाइनल उनको जो जिंदा क्या बोलते दीवार में चुनवाया गया, उसमें उनकी शहीदी हुई। 2 बच्चे जिनकी उम्र 8 साल और 6 साल थी। बाबा फतेह सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह की उम्र 6 साल थी, और बाबा जोरावर सिंह जी की उम्र 8 साल से 9 साल के करीब थी। तो इतनी छोटी उम्र में उनको लाइव ब्रिक बोले तो उनको लाइव दीवारों में चुनवाने का घोषित किया। दीवार आखिर तक गई, जब वो आखिर जाके दीवार गिर पड़ी तो उनको उनका कत्ल कर दिया, वध कर दिया गया। तो ऐसी कुर्बानी जहां गुरु जी ने अपने 4 साहिबजादों को उनके बलिदान दिया, आखिर जाके खुद का भी बलिदान किया, अपने माता जी का बलिदान दिया। और अभी आपको हमारे वीर जी ने धन धन गुरु तेग बहादुर देव जी का बलिदान, जो कि दिल्ली में शीशगंज में दिया गया, वो भी धर्म की खातिर। क्योंकि कश्मीर पंडितों ने बोला, वो आए थे और बोला था, तो कश्मीर पंडितों ने जाके जो मुगल सल्तनत से बोला कि अगर गुरु तेग बहादुर देव जी इस्लाम धर्म स्वीकार करते तो हम सब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। वो नहीं हुआ, और वहाँ पे हमारे धन धन गुरु तेग बहादुर देव जी ने शहीदी दी। तो ऐसी शहीदी छोटे साहिबजादों की, जिनकी उम्र 6 साल और करीब 9 साल थी, उन्होंने जो दी फतेहगढ़ साहब में, सरहंद में, उसी को सामने रखते हुए प्रेरणा देने के लिए बच्चों को मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस की घोषणा की, और वो 26 को हमको मनाना है। उसके प्रोग्राम हम तीनों गुरुद्वारों में रखे हैं। उस प्रोग्राम के बारे में मैं चाहूँगा कि आप सरबजीत सिंह जी आपको बोलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम औरंगाबाद के सिख और तीनों गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर लंगर साहब और गुरुद्वारा भाई दया सिंह धर्म सिंह, तीनों गुरुद्वारे, और जो उनके तरफ से हम ये सबको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वीर बाल दिवस जो कि धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी
इनकी वीर बाल दिवस मनाए। बाकी उनके साहबजादे जो है उन्होंने भी बलिदान दिया है, जो मनाया जा रहा है उसमें आप सब सहयोग करें और आप सभी उसमें मिल चढ़कर उस ऐसी महान बलिदान, ऐसी महान कुर्बानी के आगे अपन नमन होना है। तो उनके बारे में पता लगना है कि उन्होंने किस तरह कार्यक्रम इस तरह ऐसा ले रहे हैं कि 26 तारीख को सुबह 8 से 9:30 बजे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, जो उनके 4 साहिबजादों पर क्विज होगी, उनके पारितोषिक दिए जाएंगे। उसके बाद में 11 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर लंगर साहब में 11 बजे से 2 बजे तक उनके ऊपर कीर्तन होगा। साथ में ही शहादत को नमन, शहादत कैसी हुई और उसको हम कैसे प्रणाम नमन कर सकते हैं उस बारे में बताया जाएगा। और शाम में जो कि हमने पूरे औरंगाबाद वासियों के लिए रखा है, जो कि हम चाहते हैं कि पूरे औरंगाबाद वासी ये 4 सेंटर जहां एलईडी डिस्प्ले होगा, जिसपे इनकी क्लिपिंग्स होगी 4 साहिबजादों की, और छोटे दोस्त वीर बाल दिवस मनाना है वो होगी एक क्रांति चौक पर होगी। क्रांति चौक में एलईडी लगाया जाएगा, जो कि 8x12 से भी बड़ा एलईडी लगाया जाएगा, जिसपे ये सब क्लिप्स चलेंगे जो उनके जीवनी के बारे में, उनकी शहादत के बारे में बताएंगे। वो आपने ज़रूर आके देखनी है। 4 प्लेसेस इस तरह हैं, एक है क्रांति चौक में, दूसरा गुलमंडी पर होगा, तीसरा गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर लंगर साहब के सामने जो फ्लाईओवर है उसके नीचे होगा, और चौथा सिडको सेंटर पे होगा। ये चारों जगह पे लाइव प्रोग्राम चलेंगे शाम के 6:30 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक। आपको जब भी फुर्सत मिले आप ज़रूर उधर आइए, क्लिप देखिए, और एक अपना जो नमन होता है, ऐसी शहादत को नमन प्रणाम करना होता है, वो आप आके ज़रूर कीजिए। ऐसे मैं सभी गुरुद्वारों की तरफ से आपको मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये आप प्रोग्राम में हिस्सा लेके ऐसी शहादत के ऊपर, मैं सरदार रंजीत सिंह गुलाटी, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर लंगर साहब का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, और आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वो 3-4 प्रोग्राम देखिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।